कांदिवली पश्चिम स्थित चारकोप सेक्टर 1 आर्य समाज हॉल दयानंद स्कूल में दी मुंबई डिस्ट्रिक्ट को ऑफ हाउसिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित मुंबई के भूमि निर्माण सहकारी संस्था का मुंबई भर में मार्गदर्शन शिविर के 4 थे मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुंबई के सभी को ऑफ हाउसिंग फेडरेशन के पदाधिकारी, सदस्य तथा सहकार आयुक्त, महाडा के कार्यकारी अभियंता, विधान परिषद गठनेता, विधायक एवं स्थानिक जनता ने इस मार्गदर्शन शिविर में हिस्सा लिया। कि हाउसिंग सोसाइटी के ढेर सारे इश्यूज रहते हैं और उनको सुनवाई देने के लिए प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। तो हाउसिंग फेडरेशन के माध्यम से वहाँ के चेयरमैन प्रकाश दरेकर और उनके सब सहयोगी संचालक और फेडरेशन के माध्यम से इसी तरह का सुनवाई देने का कार्यक्रम मुंबई में हो रहा है। ये चौथा कार्यक्रम है और यहाँ हम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के कमिश्नर खुद उपस्थित रहते हैं। यहाँ डीडीआर डिप्टी रजिस्ट्रार वो खुद रहते हैं। महाडा की सोसाइटी है, महाडा से सेल्फ डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट के इश्यूज़ है, इसलिए महाडा की जो अथॉरिटी है वो सीओ बोरीकर साहब खुद उपस्थित रहते हैं। कोऑपरेटिव के अधिकारी, महाडा के अधिकारी, मुंबई जिला मध्यवर्ती बैंक जो फाइनेंस करती है सेल्फ डेवलपमेंट, उनके संचालक अधिकारी हम उपस्थित रहते हैं। हमारा उदय दलवी उपस्थित है और यह सब चर्चा करके जो इशू ये कंसर्न अधिकारियों के कैपेसिटी में वो निर्णय ले सकते हैं, वो ऑन द स्पॉट निर्णय लेते हैं। जो ऑफिस में जाके कानूनन कार्रवाई की आवश्यकता है वह करते हैं और जो इश्यू गवर्नमेंट से रिलेटेड है वह गवर्नमेंट को भेजते हैं और हम लोग लीड करके सरकार के माध्यम से वो इश्यू सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यह कार्यक्रम का नियोजन है और इसलिए मुझे खुशी है कि यह हमारे अभियान को बहुत बड़ा प्रतिसाद मिलता है। हर जगह 500 से लेकर 1000-1200 तक सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित रहते हैं और जो छोटी छोटी चीज़ रहती है, जो मिसकम्युनिकेशन है, कई चीज़ उनको मालूम नहीं, किसने बताया नहीं, इसके लिए उनके मन में भी कानूनन जो मालूमात होनी चाहिए वो होती है और इसलिए मुझे लगता है एक गवर्नमेंट और सोसाइटी और फेडरेशन और अपेक्स बैंक मुंबई की करके जिला बैंक एक अच्छा कोऑर्डिनेशन इसी माध्यम से हो रहा है। कई समस्या नॉलेज नहीं है इसलिए वह समस्या रहती है, यहाँ से बताने के बाद वह हल होती है। अधिकारी यहाँ के यहाँ हल करते हैं। अभी 25% 50% इश्यूज जो गवर्नमेंट के पॉलिसी से रिलेटेड रहते हैं। अभी प्रॉपर्टी टैक्स में तो वारसा हक का इशू आया तो उसका कानून है, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। तो यहाँ नहीं वो सॉल्व होएगा, वो हम टप्पे करते हैं, इधर सॉल्व करना इधर करते हैं, अधिकारी अपने कार्यालय में करते हैं और जो गवर्नमेंट रिलेटेड है वो हम लीड करके सॉल्व करते हैं। 50% तो प्रॉब्लेम सॉल्व होते। या कार्यक्रमाला प्रतिसाद दिला कारण आज गृहनिर्माण संस्थांचे अनेक प्रश्न आहेत। काही प्रश्न त्यांना कायद्याचं नॉलेज नसल्यामुळे असेच प्रलंबित आहेत, काही प्रश्न अधिकारी डिपार्टमेंट आणि त्यांचा असणारा समन्वय कम्युनिकेशन गॅप आहे म्हणून प्रलंबित आहेत आणि काही प्रश्न धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आहेत आणि त्याच्यामुळं अधिकारी स्तरावर जे इथल्या इथे सॉल्व करण्यासारखे विषय आहेत त्याची माहिती अधिकारी देतात, काही ते सॉल्व करतात, काही त्यांच्या कार्यालयात बोलवून सॉल्व करतात आणि ह्यात जे पॉलिसी डिसिजन काही आहेत ते प्रस्ताव संबंधित अधिकारी आमच्या विनंतीनुसार लोकांच्या मागणीनुसार सरकारला पाठवतील आणि त्यावर सरकार धोरणात्मक निर्णय घेईल। मला वाटतं याच्यामुळे लोकांमध्ये जागृती होते, याच्यामुळे लोकांना सहकार कायदा, गृहनिर्माण कायदा किंवा इतर जे नियम माहीत होत आहेत त्यांना जनजागृती येते, अवेअरनेस येतोय आणि या निमित्तानं त्यांचे प्रश्न सोडवायला मदत होते आणि मला वाटतं मुंबई जिल्हा फेडरेशनच्या सर्व संचालकांनी अतिशय मेहनत घेऊन हा संस्थांच्या सभासदांशी संपर्क साधला आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणून आज प्रतिसाद मिळतो, यशही मिळते। आम्ही 100% त्यांच्या समस्या सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करू। त्या माध्यमातून आज या ठिकाणी
या चारकोप भागातल्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांसाठी आपण एक मार्गदर्शन शिबिर आयोजित केलं होतं। अर्थात मार्गदर्शन शिबिराचा हेतू जो आहे तो या भागातल्या सर्व सहकारी संस्थांशी सुसंवाद साधणे, गृहनिर्माण संस्थांशी सुसंवाद साधणे, त्यांच्या समस्या ऐकून घेणे आणि त्यांना वेगवेगळ्या उपक्रमांबद्दल मार्गदर्शन करणे हा आपला खरा हेतू होता आणि त्याला अनुसरूनच आम्ही या ठिकाणी उपस्थित राहिलो। या उपक्रमामध्ये समस्यांचं निराकरण करत असताना आपण दोन मुद्द्यांवर प्रामुख्याने भर दिला। त्यातला पहिला मुद्दा जो आहे तो मानवी अभिहस्तांकनाचा आहे, ज्यामध्ये आपल्याला डीम कन्व्हेन्स जो म्हणतो, ज्यामुळं आपल्याला सोसायटीना मालकी हक्क प्रदान करणं, त्यांच्या इमारतीला आणि त्या खालच्या जमिनींना तो मालकी हक्क सोसायटीला मिळणं, हे सोसायटीच्या पुढच्या वाटचालीसाठी, मग ते पुनर्विकास असेल, मग ते TDR मिळणं असेल, मग ते FSI मिळणं असेल किंवा अन्य मालकी हक्काशी संबंधित जेवढ्या बाबी असतात तेवढ्या सगळ्या बाबींचा त्यांना उपयोग व्हावा, त्यांना फायदा व्हावा आणि त्या अनुषंगाने एक मोहीम स्वरूपात हे काम पुढच्या काळात राबवावं म्हणून आपण दोन उपक्रम या ठिकाणी आत्ता मानवी अभिहस्तांकनाबद्दल सांगितले। ज्यामधला एक उपक्रम जे आपल्या राहिलेल्या मानवी अभिहस्तांकन आहे त्याच्याबद्दल आपण 1 एप्रिलपासून या ठिकाणी मोहीम स्वरूपामध्ये त्या भागामध्ये 50 सोसायट्यांना घेऊन त्यांना 1-to-1 मार्गदर्शन करून त्या ठिकाणी त्याचा एक कालबद्ध कार्यक्रम करून त्यांना आपण मानवी हस्तांकनाच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून आपण त्यांना ते प्रमाणपत्र देण्याबद्दलची कारवाई करण्याचा एक आपण मुद्दा प्रामुख्यानं सांगितला। आणि दुसरा जो मुद्दा आहे तो आपल्याला नव्यानं रजिस्टर होणाऱ्या, नव्यानं नोंदणी होणाऱ्या ज्या सोसायटीज आहेत, या सोसायट्यांना खऱ्या अर्थानं आपण त्या ठिकाणी मानवी अभिहस्तांकनाचे पुढच्या काळात प्रश्न उद्भवू नयेत म्हणून एक आपण सर्क्युलर आपल्या खात्यामार्फत काढलेलं आहे, ज्यामध्ये आपण सोसायटी रजिस्ट्रेशन करतानाच अभिहस्तांकन करण्यासाठी जे जे कागद लागतात ते रजिस्ट्रिंग अथॉरिटीकडेच त्यांनी द्यावेत आणि 4 महिन्यांनी जर ते बांधकाम व्यावसायिकांनी, विकासकांनी ते अभिहस्तांकन केलं नाही तर तसा ठराव सोसायटीने त्या ठिकाणी आपल्याला जिल्हा उपनिबंधकाकडे दाखल करावा आणि जिल्हा उपनिबंधकाच्या मार्फत मानवी अभिहस्तांकनाचं प्रमाणपत्र इश्यू व्हावं, हा आपला प्रमुख उद्देश आहे। ज्यामुळं मागच्या काळामधले मानवी अभिहस्तांकनाचे प्रश्नसुद्धा कमी होतील आणि पुढच्या काळामध्ये हे प्रश्न येणार नाहीत अशा पद्धतीची व्यवस्था आहे। दुसरा जो प्रमुख मुद्दा होता तो आपण आता तंटामुक्त सोसायटीबद्दल होता, सुप्रशासित जो तंटामुक्त सोसायटी योजना, ज्याला अनुसरून मुंबई आपल्या फेडरेशननी सुद्धा एक उत्तम सोसायटीसाठी, चांगली सहकारी संस्थेसाठी पुरस्कार देण्याचा उपक्रम हातामध्ये घेतला आहे। याचा अर्थातच हेतू असा आहे की आपल्या व्यवस्थेमध्ये चांगलं काम करणारे सुद्धा बरेच सोसायटी आणि त्याचे मेंबर पदाधिकारी असतात, ज्यांना प्रोत्साहित करणं, ज्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप टाकणं हेही आवश्यक असतं आणि म्हणून आपण त्यांनाही त्या ठिकाणी सन्मानित करण्याच्या दृष्टिकोनातून साधारण आपण 3 भाग या उपक्रमाचे केलेले आहेत, ज्यामध्ये आपल्याला त्या सोसायटीमध्ये काम जे आहे ते कायद्याप्रमाणे, नियमाप्रमाणे, उपविधीप्रमाणे, सर्क्युलरप्रमाणे व्हावं, त्याचे लेखे उत्तम पद्धतीने मेंटेन केले जावेत, त्याचं ऑडिट चांगल्या पद्धतीने व्हावे, ऑडिटमधल्या दोषांचं निराकरण व्हावं, सर्वसाधारण सभा प्रभावीपणे व्हावी, सर्वांचा त्यामध्ये सक्रिय आणि उत्तम अशा प्रकारचा सहभाग असावा, असा पहिला भाग आहे। दुसरा जे आपल्याला नागरी भागामध्ये भेडसावणारे प्रश्न आहेत, कचऱ्याचे प्रश्न आहेत, पाण्याचे प्रश्न आहेत, ऊर्जेचे प्रश्न आहेत, पर्यावरण संतुलनाचे प्रश्न आहेत, या सगळ्या उपक्रमांची जर अंमलबजावणी त्या ठिकाणी सोसायटीच्या माध्यमातून होत असेल तर त्यालाही आपण त्या ठिकाणी सन्मानित करावं। आणि तिसरा भाग सोसायटीमध्ये तंटेच असू नयेत आणि असले तंटेचं निराकरण त्याचं लोकल लेवलला त्या ठिकाणी व्हावं, ज्यामुळं सहकाऱ्यांमध्ये, सभासदांमध्ये सहचर्याचं किंबहुना सहकार्याचं वातावरण राहावं आणि आपल्याला त्या सोसायटीच्या माध्यमातून शासनाचे आणि इतर सगळ्या बाबींचे उत्तम प्रकारे उपक्रम राबवून खऱ्या अर्थानं नागरीकरणातले प्रश्न सुलभ करता यावेत, लोकांच्या जीवनामध्ये सुख आणि समृद्धी निर्माण करता यावी, असा आपला दुसरा हेतू होता। अशा 2 उपक्रमांची या ठिकाणी माहिती दिलेली आहे। आमची अपेक्षा आहे की सोसायट्या याला निश्चितपणे प्रतिसाद देतील। डीम कन्व्हेन्सचं काम उत्तम पद्धतीने म्हाडा सोडून ज्या सोसायट्यांमध्ये होणं अपेक्षित आहे ते होऊ शकेल आणि तंटामुक्ती होऊन आपल्याला चांगल्या समाज रचनेचं पाऊलही त्या ठिकाणी आपल्याला टाकता येईल। याबरोबरच आणखीन एक उपक्रम मी भाषणामध्ये सांगितला नाही पण आपल्या माध्यमातून लोकांमध्ये जावा अशी माझी इच्छा आहे, ज्यामध्ये सामाजिक दायित्वाचा मुद्दा आहे। अवयवदान एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे जो आपल्या या सोसायट्यांच्या माध्यमातून, सभासदांच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत जाणं आवश्यक आहे, ज्यामुळं आपल्याला खऱ्या अर्थानं मानव सेवा, देश सेवा आणि राष्ट्रहित
या सगळ्या गोष्टी आपल्याला करता येतील असं मला वाटतं। या सगळ्या गोष्टीच्या माध्यमातून याची पूर्तता होईल आणि चारकोपकर याला निश्चितपणे उत्तम अशा प्रकारचा प्रतिसाद देतील अशी माझी अपेक्षा आहे। धन्यवाद। आपको मालूम है 97 की घटना दुरुस्ती हो गई और 154 भी 29 ये नया चैप्टर हाउसिंग फेडरेशन के लिए, हाउसिंग सोसाइटी के लिए आया। आपने महाराष्ट्र में करीबन 2.5 लाख के आसपास कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें बैंक आया, कोऑपरेटिव पतपेढ़ी आ गई, साकर कारखाना आएगा, ऐसा पकड़ के टोटल 2.5 लाख के आसपास है। और ये मुंबई शहर में 48,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है और महाराष्ट्र में लगभग 1.25 लाख के आसपास कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का लगभग 50% से ज़्यादा आबाद ये हाउसिंग सोसाइटी में है। इसलिए नया 154 भी 29 चैप्टर आने के बाद मुंबई के हाउसिंग सोसाइटी के जो मेंबर है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनको गवर्नमेंट ने जो नया कायदा लाया उसकी जानकारी देने की है। और हाउसिंग सोसाइटी का जो बिल्डिंग है वो फ्लैट उनका ओनर है, लेकिन उनकी बिल्डिंग की नीचे की जगह, आजू बाजू का परिसर उनका खुद का करने के लिए वो जो डीम कन्वेंस है, वो डीम कन्वेंस है, ऑडिट है और माड़ा के जो डिस कन्वेंस का प्रश्न है। ऐसा जो हाउसिंग सोसाइटी को प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम हल करने के लिए मुंबई हाउसिंग फेडरेशन की ओर से ऐसा मुंबई शहरों में शिविर लेके उनको गाइडलाइन करते हैं। और आज के शिविर ऐसा सांताक्रूज में हुआ, दादर में हुआ, घाटकोपर में हुआ, आज अपना चारकोप में हुआ। इस शिविर में मार्गदर्शन करने के लिए महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव कमिश्नर अनिल कवरे जी आए, माड़ा के सीईओ सन्माननीय बोरीकर साहब आए, म्हणजे प्रशासन आया और विधान परिषद गटनेते आमदार प्रवीण भाऊ दरेकर है, आमदार योगेश सागर है। ये शासन करके आया। शासन प्रशासन को आम आदमी के तरफ लाने का काम ये हाउसिंग सोसाइटी के फेडरेशन के माध्यम से हो रहे कार्यक्रम में किया जा रहा है। किस तरह आपने देखा है, जो हम पूरा हॉल हमने देख पाए कि लोगों से भरा था, किस तरह से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है और लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं? अभी आपको जानकारी है कि मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन को 75 साल पूरा हो रहा है और हम सब अमृत महोत्सवी वर्ष मनाया रहा है। इस अवसर पर पिछले 74 ईयर मुंबई की सेवा करने का मौका हमारे फेडरेशन को मिला। इसका जन्म वो रजिस्ट्रेशन है वो 1948 में हुआ और 2022 और 23 ये हम अमृत महोत्सव वर्ष साजरा कर रहे हैं। इस अवसर पे मुंबई में ऐसा 4 हमारा शिविर हो गया, लेकिन और भी मुंबई के सबको इकट्ठा करके सोमया मैदान है, उसमें 29-30 अप्रैल को बड़ा नेशनल लेवल के कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें सीएम साहब आने वाले, उसमें डीसीएम साहब आने वाले और हमारा प्रयास है कि देश के कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित भाई शाह भी उसमें उपस्थित रह के हमको संबोधित करेंगे। ये इसलिए हम करते हैं कि ये मूवमेंट के माध्यम से जो लोगों को समस्या आती है वो उलझाने के काम हम करते हैं। आज अपने को देखा तो 48,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो गया हाउसिंग सोसाइटी के मुंबई शहर में और इसमें नहीं बोलेगा 30-35 लाख लोग रहते हैं। आधा मुंबई की समस्या गृह निर्माण सोसाइटी में है और वो हल करने के लिए हम शासन दरबारी भागदौड़ करते हैं। वो शासन के बाद से जो जो हल समस्या होती है वो सुलझाने का काम करते हैं और आने वाले भविष्य में मुंबई के हाउसिंग मूवमेंट में जो जो सहयोग लगेगा वो मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन की ओर से करेगा, ऐसा मैं शब्द देता हूँ।